अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आज के बहुत सारे लोग अध्यात्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो नेट पर उपलब्ध है उसी से अपना गाइडेंस लेते हैं और इन इंफॉर्मेशंस की भरमार है। कृपया कुछ कहें। यूं देखा जाए तो हम आज जिस समय में हैं वो बड़ा ही फॉर्चुनेट टाइम है, बड़ा सौभाग्य वाला और संभावनाओं वाला समय है। आज के पहले अगर सूचनाएं हों तो सूचनाओं का इकट्ठा करना ही बड़ा कठिन था। आप लाइब्रेरी जाइए, तमाम पुस्तकें पढ़िए और आज हमारे एक क्लिक पर सारी सूचनाएं हमारे सामने हैं। तो एक अर्थ में इस सूचना क्रांति ने, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने जीवन को ज़्यादा सुंदर भी बनाया है और दूसरे अर्थ में बड़ी मुश्किलों में भी डाल दिया है, क्योंकि सूचनाएं इतनी ज़्यादा हैं, विरोधाभासी हैं, उनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है, तो व्यक्ति क्या करे, वो मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि आज के वक्त में व्यक्ति की जो अवेयरनेस है, उसकी जो सचेतनता है, वो ज़्यादा मुख्य हो गई है। सूचनाएं गौड़ हो गई हैं। सूचनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर सूचनाओं को ग्रहण करने में मनुष्य जागरूक नहीं है तो उनका लाभ वो नहीं लेगा और लाभ के बजाय नुकसान भी होगा। प्रश्न में पूछा है अध्यात्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अध्यात्म क्या? हर चीज से, दवाइयाँ हो, चिकित्सा हो, भोजन हो, हर चीज पर इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन। तमाम इंफॉर्मेशन सही है, गुणवत्ता वाली है और तमाम इंफॉर्मेशन बेकार है, कूड़ा करकट है। तो हमको ये विवेक अपने अंदर पैदा करना है कि हम कैसे उसका उपयोग करेंगे। तो उस अर्थ में मैं देखता हूं ये फॉर्चुनेट है कि अब हमको अपनी सजगता पर ज़्यादा काम करना है। और सूचना अध्यात्म की अगर बात करें तो अब ज्ञान से ज़्यादा प्रेजेंस का काम होना है। जैसे पहले के वक्त में था कि लोग कहते थे कि अच्छा ये बात सही बोली, ये बात गलत बोली, ये अच्छी बोली, ये खराब बोली। सूचनाओं के आज के जगत में बहुत ही कोई फुलिश पर्सन हो, बहुत ही कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो वो गलत बोलेगा, अन्यथा वो सही ही बोलेगा। गलत काहे को बोलेगा? अब सही बोलना और सही बोलने के पीछे का इंटेंशन वो भी सही होना और व्यक्ति के भीतर उस ज्ञान के अनुभव की अवस्था का होना, ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी। इसीलिए मैंने देखा कि आज के समय में जो परिवर्तन आना है वो प्रेजेंस से ज़्यादा आना है, ज्ञान से नहीं आना है। उपस्थिति जो है वो प्रभाव डालती है। सूचनाओं का तो बम्बार्डमेंट है। अब प्रेजेंस क्या करती है अध्यात्म के जगत में, ये एक प्रश्न उठता है, क्योंकि लोगों को लगता है ज्ञान तो इकट्ठा कर लें चलिए, तो क्योंकि जिसको हम गुरु मानते रहे, बुद्ध मानते रहे, वो भी तो ज्ञान ही हमारे साथ बांट रहा होता है। तो इस गलतफहमी में हमको नहीं रहना है कि कोई गुरु ज्ञान बांट रहा है, वो अपनी प्रेजेंस शेयर कर रहा है। उपस्थिति क्या है? सारे ज्ञान अनुभव का जो सार प्रकट होता है व्यक्ति के भीतर, वो उसकी प्रेजेंस बनता है। कोई व्यक्ति शांति की बात करे, मान लो उदाहरण के लिए, और वो स्वयं शांत ना हो, तो उसकी प्रेजेंस में शांति नहीं हुई, तो उसके माध्यम से शांति पर दिए गए
हजारों घंटों के प्रवचन भी हमें तिनका भर भी शांति नहीं देंगे। हम बहुत बहुत फॉर्चुनेट हुए तो शायद उनसे निकाल लें शांति, लेकिन हम उद्विग्न होंगे, क्योंकि ये संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, ये फैल रहा है चारों तरफ। और एक व्यक्ति शांत है, अपने अंदर बाहर से पूरी तरह शांत हो चुका है, वो तुम्हें शांति पर प्रवचन ना भी दे, लेकिन उसके सानिध्य में तुम शांत हो जाओगे, तुम्हें शांति का स्वाद मिल जाएगा। यही हर बात हर चीज पर लागू होती है, ध्यान हो, प्रेम हो, करुणा हो, कुछ भी हो। तो मैं इसको बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं, और इसका प्रभाव क्या होगा आने वाले वक्त में, धीरे धीरे लोगों को रिकॉग्निशन ऑफ द प्रेजेंस बढ़ने लगेगी। अभी नहीं है लेकिन बढ़ेगी, क्योंकि उसका दबाव होगा, क्योंकि हमको लगेगा हम किधर जाएं। ये गाइडेंस, ये सारी जो सूचनाएं हैं, ये हमको सचमुच में किसी तरफ ले जा रही हैं या सब यूं ही बेमानी है। तो वहाँ पर वो जो पावर ऑफ प्रेजेंस है, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रेजेंस है, उपस्थिति की पहचान है और उपस्थिति की शक्ति है, वो अपना काम करेगी, वो महत्वपूर्ण बनेगी। अब इसके साथ देखिए क्या है कि जब ज्ञान का एक बारोड बम्बार्डमेंट होगा, बारोड बम्बार्डमेंट समझते हैं कि व्यक्ति ने भी सूचनाएं इकट्ठी कर ली और उसको लगता है नहीं, हमको सबको बदल डालना है, सबको सुधार देना है। तो उसके भीतर एक उत्तेजना भी होगी और एक निश्चित किस्म की बेचैनी भी होगी और छटपटाहट भी होगी। उसको लगेगा हमको बांटना है। ठीक है, बांटने में कोई बुराई नहीं है, हम आराम से चीज़ों को बांट सकते हैं, कोई उत्तेजना नहीं है। बांटना तो एक प्रोसेस है, वो अब यहाँ पर प्रेजेंस का रोल आएगा कि हम बिना उत्तेजना के बांट रहे हैं और एक हम उत्तेजना के साथ बांट रहे हैं। अगर हम उत्तेजना के साथ बांट रहे हैं तो ज्ञान या सूचनाएं जिनकी बात कही अध्यात्म रिलेटेड, व्यक्ति का आग्रह होगा कि तुम इनको सुनो ही सुनो, तुम इनको पढ़ो ही पढ़ो, तुम इनको अपने जीवन में डालो ही डालो। और जो उत्तेजना रहित संप्रेषण होगा वो तो बस हवाओं की तरह, नदियों की तरह होगा, रोशनी की तरह होगा, शेयर हो जाएगा, कोई दबाव नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम लो ना लो। तो ये जो अनुत्तेजित संप्रेषण है, एंजाइटी लेस, एक्साइटमेंट लेस कम्युनिकेशन है, ये रूपांतरण लाएगा। क्योंकि बदलने की कोशिश सूचनाओं से ऐसा नहीं है कि आज लोग कर रहे हैं, हमेशा से करते आए हैं, जब से मनुष्य के पास ये उपकरण आए हैं। लेकिन मनुष्य ने उनको सचमुच में लिया ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये आज का वक्त अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सूचनाएं, जितना ज़्यादा एक्सपोजर, उतनी जल्दी डिसइल्यूजनमेंट, जितनी जल्दी डिसइल्यूजनमेंट उतनी जल्दी सार्थक की तलाश। पहले के वक्त में व्यक्ति किसी सूचना को पाते पाते ही अपने कई साल बेकार कर लेता था। मान लीजिए कोई अध्ययन ही करने गया, वो किसी पुस्तकालय पहुंच गया, अब उसको किताबें नहीं मिल रही हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाते जाते पूरी ज़िंदगी बीत जाती थी। अच्छा, होता क्या है कि अगर व्यक्ति अपना लाइफ का एक लंबा हिस्सा इन्वेस्ट करते किसी चीज़ में, तो उसको बेकार कहना भी बहुत साहस का काम होता है। तो अतीत में लोग इतना साहस भी नहीं जुटा सकते थे, तमाम लोगों ने जुटाया लेकिन तमाम लोग नहीं जुटा पाते थे। 20-25 साल कहीं लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए किसी साधना की जगह पर, किसी थॉट स्कूल में। उसके बाद वो कैसे कह दें कि भाई यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला, ये तो कुछ मामला जमा नहीं, तो फिर वो उससे कुछ जमाने की कोशिश करते थे कि अब 20-25 साल का इन्वेस्टमेंट बेकार ना जाए। तो आजकल भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं मनुष्य बदल गया, मनुष्य तो वही है, आज भी कोशिश होती है। लेकिन अब चूंकि स्पीड बहुत तेज हो गई है, तो लोग जल्दी ही चीज़ों
तक अपनी एक्सेस करते हैं और जल्दी ही उनसे बाहर हो जाते हैं, डिसइल्यूजन हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा है। तो सूचनाओं का विस्फोट बहुत अच्छा है। व्यक्ति अगर तेज है, कुशल है, तो जल्दी ही वो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर देख सकता है, उनसे अपना आमना सामना कर सकता है और आगे जा सकता है। तो मैं इसको बहुत शुभ की तरह से देखता हूँ। रहा सवाल गाइडेंस लेने का, गाइडेंस व्यक्ति तो स्वयं ही लेता है, अच्छा या बुरा, ये तो उसकी समझ, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कंडीशनिंग और उसकी सचेतनता के स्तर पर निर्भर करता है। सामने वाला कोई भी गाइडेंस दे रहा हो, कितना भी उच्च स्तर का हो, कितना भी निम्न स्तर का हो, लेकिन जो गाइडेंस लेगा, वो जो उपकरण है शरीर मन का, वो अपनी अवस्था के अनुसार ही लेगा। इसीलिए तमाम जो गाइडेंस देने वाले लोग हुए, यानी कि जिनको हम बुद्धाज कहते हैं, बहुत कूल होते हैं, उनमें कोई उत्तेजना नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं उनका काम खत्म, उनको जो कहना था कह दिया। लेकिन अब सामने वाला क्या लेगा, ये उसकी पूरी परिस्थिति, पूरे ढांचे पर निर्भर करता है, समय बताएगा। तो हम वहाँ पर चीज़ को छोड़ देते हैं। तो गाइडेंस चाहकर भी कोई किसी को दे नहीं सकता है। गाइडेंस तो व्यक्ति के भीतर आता ही है। सूचनाएं हों या बाहर के लोग हों, वो केवल माध्यम बनते हैं। माध्यम सशक्त हों, ईमानदार हों तो अच्छा है, ना हो तो समय के इस धारा में वो भी बह जाता है। यहाँ कुछ भी रहता नहीं, धीरे धीरे सब बह जाता है।